राधे राधे। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। श्री बिंदु जी पर कैसे करी बिहारी जी ने अपनी कृपा। बात बहुत पुरानी नहीं है। वृंदावन में गोस्वामी बिंदु जी महाराज नाम के एक भक्त रहते थे। वह काव्य रचना में प्रवीण थे। श्री बिहारी जी महाराज उनके प्राण आराध्य थे। अतः प्रतिदिन एक नवीन रचना श्री बिहारी जी महाराज को सुनाने के लिए रचते और सायंकाल में जब बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते तो उन्हें भेंट कराते। उनके मधुर कंठ की ध्वनि दर्शनार्थियों के हृदय को विमुक्त कर देती। बिहारी जी से उनका सतत साक्षात्कार था। एक बार बिंदु जी महाराज ज्वरग्रस्त हो गए। कई दिनों तक कंपकपी देखकर ज्वर आता रहा। उनके शिष्यगण उनकी सेवा में लगे थे। वृंदावन में उस समय श्रवण लाल वैद्य आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ज्ञाता थे। उनकी औषधि से बिंदु जी महाराज का ज्वर 3-4 दिनों बाद कुछ हल्का पड़ा। बिंदु जी के शिष्यों ने श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती से लौटकर चरणामृत और तुलसी पत्र अपने गुरुदेव बिंदु जी को दिया। बिंदु जी कहने लगे, किशोरी लाल, आज सांझ को बिहारी जी के दर्शन करबे चलेंगे। पर महाराज, आपको तो कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे चल पाओगे? किशोरी लाल ने अपनी शंका प्रकट की। अरे कुछ नाय भाइयों, ठाकुर को देखूं, कई दिन हो गए, या लिए आज तो जरूर ही जाएंगे। बिंदु जी ने अपना निर्णय सुनाया। ठीक है, जो आज्ञा, कहकर किशोरी लाल अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए। परंतु बिंदु जी अचानक बेचैन हो उठे। आज तक कभी ऐसा ना हुआ था जब बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन करने गए हों और उन्हें कोई नई स्वरचित रचना न अर्पित करी हो। आज उनके पास कोई रचना नहीं थी। उन्होंने कागज कलम लेकर लिखने का प्रयास भी किया। शारीरिक क्षीणता के कारण सफल ना हो सके। धीरे धीरे दोपहरी बीत गई। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चल दिए। लाल किरणें वृंदावन के वृक्षों के शिरोभाग पर मुस्कुराने लगी। तभी बिंदु जी ने पुनः किशोरी लाल को आवाज दी। किशोरी लाल। हाँ गुरुदेव। नेक पुरानो चदरा तो निकाल दे अलमारी में थे। किशोरी लाल समझ न सके कि गुरुदेव की अचानक पुरानी चादर की क्या आवश्यकता पड़ी। वह आज्ञा का अनुपालन करते हुए अलमारी से चादर निकालकर गुरुजी के सिरहाने रख देते हैं। चादर क्या थी, उसमें 10 तो पैबंद लगे थे। रज में लिथ रही थी। बिंदु जी ने चादर को सहेज कर अपने पास रख लिया। जब सूर्यास्त हो जाने के पर बिंदु जी श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए निकले तो उन्होंने वही चादर ओढ़ रखी थी। तब वृंदावन में आजकल की भांति बिजली की जगमग ना थी। दुकानदार अपनी दुकानों पर प्रकाश की जो व्यवस्था करते थे, बस उसी से बाजार भी प्रकाशित रहते थे। शिष्य लोग भी चुपचाप गुरुजी के पीछे चल दिए। बिहारी जी महाराज के मंदिर में पहुंचकर बिंदु जी ने किशोरी लाल का सहारा लेकर जगमोहन की सीढ़ियां चढ़ी और बिहारी जी महाराज के दाहिने ओर वाले कटहरे के सहारे द्वार से लगकर दर्शन करने लगे। वे जितनी देर वहां खड़े रहे, उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रही। आज कोई रचना तो नहीं थी जिसे बिहारी जी को सुनाते, अतः चुपचाप दर्शन करते रहे। काफी समय बीतने के बाद उन्होंने वहां से चलने की इच्छा से कटहरे पर सिर टिकाकर दंडवत प्रणाम किया। एक बार फिर अपने प्राण प्यारे को जी भरकर देखा और जैसे ही कटहरे से उतरने लगे कि नूपुरों की ध्वनि ने उनके पैर रोक दिए। जो कुछ उन्होंने देखा वह अद्भुत ही था। निज महल के सिंहासन से उतरकर बिहारी जी महाराज उनके सामने आ खड़े हुए। क्यों, आज नाय सुनाओगे अपनी कविता? अक्षर अक्षर जैसे रग में पगा हुआ खनकती सी मधुर मधुर आवाज उनके कर्ण कुहारों से टकराई। उन्होंने देखा ठाकुर जी ने उनकी चादर का छोर अपने हाथों में ले रखा था। सुनाओ ना, एक बार फिर आग्रह के साथ बिहारी जी ने कहा। यह स्वप्न था या साक्षात, इसका निर्णय कौन करता? बिंदु जी तो जैसे आत्मसुध ही खड़े रह गए।
शरीर की कमजोरी ना जाने कहाँ विलुप्त हो गई। वह पुनः कटहरे के सहारे लेकर खड़े हुए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। गदगद हृदय, पुलकित देह, जैसे आनंद का महास्रोत प्रकट हो गया। बिंदु जी की कंठ ध्वनि ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग कभी उनकी तरफ देखते, कभी उनकी चादर की ओर, किंतु श्री बिंदु जी थे कि बिहारी जी महाराज की ओर अपलक दृष्टि से देख रहे थे। मंदिर में उनके भजन की गूंज के सिवाय और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बिंदु जी देर तक गाते रहे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री हरि।